नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमा श्री। आपका बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में। आपके प्यार की बदौलत चैनल इतना ग्रो कर रहा है। इतना प्यार देने के लिए मित्रों तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं, ये आपने साबित कर दिया। क्योंकि गूढ़ ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं है। छोटी छोटी बातों का मजाक उड़ाने वाले लोग जब जीवन में किसी बड़े कष्ट को पाते हैं तो ज्योतिष की तरफ भागते हैं, उपहास करते हैं वास्तु का। हम ये नहीं मानते, ये तो दकियानूसी है, ये तो अंधविश्वास है, इस तरह की दलीलें देते हैं। लेकिन उन्हीं के घर के लोग छुपे तौर पे, उनके घर की औरतें छुपे तौर पे ज्योतिषियों के पास आती जाती हैं। हमारे पापा को मत बताना, हमारे भैया को मत बताना, हमारे हस्बैंड को मत बताना, ऐसा करके दुनिया भर के ज्योतिषियों से सलाह लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी कि ज्योतिष उपहास का विषय नहीं है, ये एक गंभीर ज्ञान है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर है। तो जो व्यक्ति इसको सम्मान देगा वही पाएगा, वही इसके द्वारा तर जाएगा। और जो इसका उपहास करेगा, इसकी निंदा करेगा, एक ना एक दिन तो उसको इसकी वैल्यू समझ में आ ही जाएगी। तो यही चिंतन लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की जो बात है ना, बड़ी मामूली सी लगेगी आप में से कुछ लोगों को। जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, अपने ननिहाल में थी और ग्रामीण क्षेत्र था बिल्कुल। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, पर उस समय 2 जगह मकान थे हमारे नाना जी के। तो एक काफ़ी ग्रामीण था जो कि पुश्तैनी ज़मीनें थी और वहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसी तरह के मकान हुआ करते थे और इसी तरह के लोग होते थे। मैं बहुत छोटी थी, वो काफ़ी पहले की बात है। तो गले में कुछ खास तरह की पातड़ियाँ बोलते हैं उनको, पातड़ियाँ, जो ग्रामीण में क्षेत्र में रहने वाले लोग या संस्कृति से जुड़े हुए लोग समझ पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है नहीं भी समझ पाएँ, तो कोई बात नहीं है, पर मैं यहाँ आपको बताती हूँ। छोटी छोटी जैसे ताबीज़ जैसी चीज़ समझ लीजिए, इस तरह की चीज़ें पहनते थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या है। किसी ने पहन रखा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, नानी जी ने ही पहन रखा था या किसी और ने पहन रखा था, पर हाँ किसी ने गले में ताबीज़ जैसा पहन रखा था और उसमें गोल 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 4-5 छोटे छोटे जैसे कॉइन होते हैं ना, वो थे और कुछ धागे जैसा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये छींक माता पहन रखी है। तो मैंने पूछा कौन सी छींक माता। तो ये जो छींक माता है ना, ये भी चमत्कार दिखाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में लोग देवी देवताओं को ढूंढते हैं, जो नदियों में माताओं को ढूंढते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो छींक है ना, उसको भी माता का दर्जा दिया गया है। और छींक के बारे में शकुन शास्त्र में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही गई है। छींक जो है, जिसको कि लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे छींक दिया, मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव, सब इस तरह की बातें करते हैं। पर आपके मानने ना मानने से प्रकृति का विधान नहीं बदल जाता। और जो इतनी बड़ी धरोहर है जिसको लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, एक आपके न मानने से कोई पहाड़ भी नहीं टूट जाएगा। मत मानिए, ज़िंदगी भर मत मानिए। जब कभी मुसीबत आए तो ज़रूर भागना किसी ज्योतिषी के पास और समझ जाना इसकी वैल्यू को। खैर, कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। तो जो छींक है ना, इसको भी बहुत महत्व का माना गया है। और ऐसा माना गया है कि जो छींक होती है वो भी शकुन और अपशकुन को दर्शाती है। जब कोई मनुष्य घर से निकल रहा होता है और उस समय जो छींक आ जाती है, बेसिकली वो आपको आगाह करना चाहती है। हमारी बॉडी की एक लैंग्वेज है। अब इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या धरोहर है, आई कांट से, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ शास्त्रीयता तो है। आप यकीन मानेंगे, जब ऐसा कुछ आपके साथ अनुभूत होगा तो काम में वाकई में विघ्न आता है। छींक आने पर ऐसा कहा जाता है कि वो काम 2 बार होता है। तो इसका रास्ता ये है कि जैसे छींक आ गई घर से निकलती, तो 1 गिलास पानी पी लीजिए और निकल जाइए। छींक आपको आगाह कर रही है, छींक आपको संशय दे रही है कि शायद आपके काम में कुछ रुकावट है। तो अपने जतन और मजबूत कर दो, अपने जो प्रयास है उनको और तेज़ी दे दो, जिससे कि वो काम आपका बन सके। तो छींक क्या है, आपकी वेल विशर है, वो कोई अपशकुन नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अगर आप नकारात्मक रूप में लेते हैं तो वो काम 2 बार होता है। तो जब भी कोई शुभ काम कर रहे हों और छींक आ जाए तो छींक गलत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बुजुर्ग इसका दूसरा पक्ष भी बताते हैं कि छींक आने पर उस काम में विघ्न आ जाते हैं। तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए, या वो काम दोबारा कर लीजिए। जैसे कि आप उठे और छींक आ गई, आप जा रहे थे कहीं, तो एक बार वापस बैठ जाओ, वापस खड़े हो जाओ। और आपको वहम लगता है तो प्लीज़ मत मानिए मेरी बात को। मैं यहाँ सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ, ज्ञान का फोर्स नहीं दे रही हूँ आपको बिल्कुल दिल से जब लगे ना कि इसको मुझे एक्सेप्ट करना है लाइफ में, तभी मेरी बात मानना, अन्यथा मत मानना। लेकिन ज्ञान का खजाना है मेरे पास और वो मैं आपको देती हूँ। कुछ इस किताब से पढ़ा, कुछ उस किताब से पढ़ा, फिर 2 पेज अपने तैयार कर लिए और अपने वीडियो में उन पेज में लिखी हुई बातों को पढ़ दिया। ये कोई ज्योतिषीय ज्ञान नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। 10 किताबें आप भी खरीद कर नोट्स बना लीजिए और किसी चैनल को खोल के बैठ जाइए और रीड कर दीजिए उसको। ज्ञान वो होता है जो अनुभूत हो,
जो काफ़ी सारे अध्ययन पहले से ऑलरेडी हमने कर रखा है, शास्त्रों को पढ़ रखा है, ज्योतिषीय पुस्तकों को पढ़ रखा है, शकुन शास्त्र को पढ़ रखा है, तो अब हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम 4 किताब इकट्ठी करें, फिर नोट्स बनाएं और आपके सामने पढ़ के बोल दें भाई हमने आपको ये बताया। क्या बताया आपने? आप जो किताब पढ़ रहे हो तो कोई भी पढ़ सकता है, तो किताब का नाम ही बता दो जिसमें से हम जब छोटे थे तब बोलते थे ना, टीपना, नकल करना, जिसमें से नकल कर करके आप मैटर तैयार कर रहे हो 10 जगह से, या 10 वीडियोज़ को देख के आप अपना वीडियो तैयार कर रहे हो, तो उसका ही नाम बता दो ना, डायरेक्ट लोग वहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन तब आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 23 वर्षों का अनमोल ज्ञान लेके बैठी हूँ और वही आप तक प्रेषित कर रही हूँ। आज बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब फर्जीवाड़ा चारों तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं। आप ये एजुकेशन टावर ले लो, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। अरे जिस बच्चे की कुंडली में पढ़ाई का योग नहीं है, वो एजुकेशन टावर से क्या पढ़ेगा? जिसको पढ़ना होगा वो वैसे ही ले लेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अपने पैसा मत लुटाओ बिल्कुल भी। छोटे छोटे उपाय करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अब ये बात थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, मुझे छींक वाली बात अभी कंप्लीट करनी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि मैं और ज्ञान की 2 बातें आपको बता सकूं। तो जो छींक वाली बात है ना, ये है, तो हम छींक भी कई बार बहुत खतरनाक होती है, बहुत मायूस होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत यात्रा पर निकल रहा होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर छींक स्त्री ने छींका और दाहिनी तरफ थी वो स्त्री तो काफ़ी अशुभ हो जाएगा, बाहिनी तरफ अगर स्त्री है और वो छींक है तो शुभ होती है। कुल मिला के जब भी किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और छींक आ जाए तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। इन शॉर्ट आपको ये सलाह देना चाहती हूँ। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको मानना है या नहीं मानना है। मान लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आपकी इच्छा। तो मित्रों, छींक का ये मामला है। इसके अलावा जब भी कोई शुभ काम हो रहा हो और छींक आ जाए तो 1 गिलास पानी तब भी पीना चाहिए। और यदि कोई काम जैसे कि पूजा करने बैठ गए और छींक आ गई, तो पूजा करते समय अगर छींक आ रही तो उठकर कहीं और बाहर जाकर छींक लीजिए। लेकिन जिस समय पूजा हो रही हो, जिस समय दिया बत्ती कर रहे हो, उस समय जो छींक आती है वो भी शुभ नहीं मानी जाती है। जब व्रत उपवास का कोई उद्यापन कर रहे हो उस समय छींक आ जाती है तो वो भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो छींक है वो काम की पुनरावृत्ति कराती है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष प्रैक्टिकल करके देखा तो इसको कुछ खास शुभ नहीं माना गया। कुल मिला के उस चीज़ में प्रॉब्लम आती ही आती है, ये हमने बहुत बार अनुभूत कर लिया है। आप कोई कपड़ा लेने गए हो, दुकानदार ने छींक दिया, आपको छींक आ गई, तो कुछ ना कुछ उस कपड़े में ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आपको दोबारा से जाना पड़ेगा और उस कपड़े को चेंज करवा के लाना पड़ेगा। आप इसको ट्राई करके देख लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख लीजिएगा और अपने अनुभव जरूर मुझे भेजना फ्रेंड्स, ज़रूर भेजना। चलिए अब बात करती हूँ आपसे कुछ अलग जो छींक से हटकर है। और मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम अपने चैनल में किसी तरह का कोई आपको ढकोसला या नहीं बताते हैं। जो भी अनुभूत ज्ञान है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा हम जो भी तांत्रिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा आप सोच समझ कर खरीदिए। तंत्र की आड़ में मार्केट में फर्जीवाड़ा चल रहा है, बहुत सी फ्रॉड चीज़ें लोग बेचते हैं, उनको खरीद कर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए नहीं खरीदें। हम यहाँ पर किसी भी तरह के सामान का विक्रय नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, मतलब सकते तो हैं पर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं दीदी हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो हम स्पेशल केस में आपको वो चीज़ ला कर दे सकते हैं। जैसे कि कोई स्टोन है या कोई यंत्र है या जैसे हरे गणेश जी हैं, तो वो हम विशेष स्थिति में आपको दे सकते हैं लाकर। लेकिन हम ये बिज़नेस नहीं करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहते हैं, हमने कोई दुकान नहीं खोल रखी। हम जो भी उपाय आपको बताते हैं ऐसे ही उपाय बताते हैं, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम बेवकूफ़ नहीं बनाते कि हमारे से ये कौड़ी खरीद लो, हम इसको सिद्ध करके दे देंगे। कोई सिद्ध विद्ध नहीं करता है, टोटली बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। और क्योंकि सिद्ध करने के नाम पर बहुत सारा पैसा बटोर लेते हैं। 10 रुपये की चीज़ को 1000 में बेचेंगे आपको। इसको चार्ज किया जाता है। चार्ज का मेथड बिल्कुल अलग होता है जो कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नहीं किया जाता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन ये कोई किसी के ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि वो आपको सिद्ध करके देगा ही देगा। तो इसलिए क्यों ना खुद ही सिद्ध कर लो किसी भी चीज़ को। मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर सकते हो बहुत सी चीज़ों को। तो कुल मिला के मार्केट में बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से लो। जो लोग ज्योतिषी लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपको बोलते हैं हमसे ये खरीद लो, वो खरीद लो, एजुकेशन टावर खरीद लो, हम कौड़ियाँ भी देते हैं, हम ये भी अभिमंत्रित करके देते हैं, आपको नहीं मिले तो ले लेना। तो ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और पैसे के लिए पागल हो रहे हैं ऐसे लोग। तो आप लोग इनसे बचिए। और हम यहाँ पर आपको ऐसी सलाह देते हैं कि आप बिना किसी खर्चे के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए आप
थोड़ा सा संभल जाओ। ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत लूटपाट मची हुई है, क्योंकि लोग दूसरे की दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं, उनको डराते हैं। मैं आपको कभी नहीं डराती, मैंने कभी आपको कोरोना कोरोना करके नहीं डराया। मैंने आपको ये नहीं डराया कि 2020 मनहूस है, राहु का काल है, ये हो जाएगा, आप देखो आगे क्या क्या होता है। कुछ नहीं होता। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। क्यों सोचते हो बुरा? अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, तो कभी ये नहीं सोचना आपको बिल्कुल भी कि 2020 बेकार है। मन में सोचो 2020 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे इस साल ने बहुत कुछ सिखाया है हमें ज़िंदगी का ऐसा गज़ब का पाठ पढ़ाया है जो हम किसी किताब से नहीं सीख सकते। हमें साफ़ सफाई का पाठ पढ़ाया है, हमें ज़िंदगी का पाठ पढ़ाया है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि भय फैलाने वाले और फालतू की बकवास करने वाले लोगों से बचो, जो आधी वीडियो तो सिर्फ कोरोना कोरोना करके निकाल देते हैं, 2020 करके निकाल देते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते। आज मुझे इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है फ्रेंड्स कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोग ठगे जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि हमसे ये खरीद लो, वो खरीद लो। कुछ नहीं खरीदना, आप अपने घर से उपाय करो, वही आपके काम आएंगे। फ़ीस भी मैंने बहुत कम कर दी है आपकी रिक्वेस्ट पर कि दीदी कम फ़ीस लो। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, लॉकडाउन में बहुत से लोगों का बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रही है उनको, तो मैं रेकी और इस सब में बहुत न्यूनतम चार्जेस कर दिए हैं। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए मित्रों। और ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये में 500 रुपये में आपकी कुंडली देख रहा है तो वो व्यक्ति फर्जी है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी फ़ीस होती है सबकी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जहाँ तक हो जो बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है जिन लोगों ने ज्योतिष के नाम पे कुंडली के 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार ले रहे हैं, उनसे थोड़े सावधान हो जाओ आप, क्योंकि जो ज्ञान उनके पास है वही ज्ञान हमारे पास है। तो हमसे संपर्क करो आप और अपनी कुंडली की जाँच करवाओ बहुत ही न्यूनतम राशि में। रेकी हीलिंग कराओ, एंजल हीलिंग कराओ। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।